प्रभाव में जीवन जियोगे, केवल प्रभाव में, तो घाटा खाओगे। स्वभाव में जीवन जियोगे, मजे में रहोगे। दूसरी बात, बहुत लोग, ज्यादातर पूरी दुनिया का एक सबसे बड़ी कमी है, हम चाहें कि यदि तुम हमारे पक्के श्रोता हो, जो अंदर बैठे वो बाहर तक बैठे एकदम लास्ट तक, हम सबसे प्रार्थना करना चाहें, यदि तुम हमको सुनते हो, एक बात सुधार कर लेना। जितना तुम मरने के बाद एकता दिखाते ना, जीते जी उसकी मदद करना प्रारंभ कर देना। तुम मरने के बाद जितनी अपनी मां बाप की फोटो पर रोते हो, कभी जीते जी बातें कर लेना। मरने के बाद तुम मां बाप पर माला चढ़ाते हो ना, कभी जिंदा में उसके चरणों में फूल की पंखुड़ी चढ़ा देना। तुम मरने के बाद लोगों की तारीफें करते हो सके, आई रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है, हो सके तो जीते जी उसकी तारीफ कर देना। मरने के बाद तो दुश्मन की भी तारीफ होती, जीते जी तारीफ करो तो कोई बात बने। मरने के बाद तो कब्र पर जाकर, शमशान में जाकर सब आंसू बहा देते, जीते जी मोहब्बत के आंसू बहे तो कोई बात बने। और दुनिया का एक स्वभाव है, वो मरे को तो उठाता है, जिंदा को गिराता है। और हिंदुओं के घटने का, हिंदुओं के बटने का, हिंदुत्व के मिटने का यदि कोई कारण है तो एक कारण है, हिंदू ही हिंदू का विरोधी है। भारतीय ही भारतीयों का विरोधी है। कोई भारतीय यूके में आकर के अगर होटल खोले तो कोई दूसरा भारतीय पसंद नहीं करता, वहां नहीं जाता। मंदिर जाए तो दूसरा नहीं जाता, इसका मंदिर है, मैं नहीं जाऊंगा। और कोई अंग्रेज खोले तो स्वागत करते। बुरा ना मानना मेरे पागलों, बात थोड़ी कड़वी है। हमारे गुरु ने कहा जीते जी बातें करो। और हम अपने लिए तो पर्सनली तुमसे बोलते हैं, तुम हमसे प्रेम करते हो ना, आ चाहते हो। कोई जर्मनी से आ गया, कोई यूएसए से आ गया, कोई कनाडा से आ गया, इतनी दूर से फ्लाइट ले ले करके तुम मिलने आए। हम प्रार्थना करें, हम मानते हम तुम्हें टाइम नहीं दे पाए, पर जितना है उतना कम नहीं है। बातें करेंगे तुमसे भी, पर एक बात बोलें, तुम हमसे जीते जी ही बातें करना। पूरी दुनिया के लोगों से हम कहना चाहते, तुम हमसे जिंदा में ही बातें करना। यदि मरने पे हमने बातें शुरू की तो ताबीज काम नहीं आएगी। हाँ, मरने पर यदि हमने बातें शुरू की तो ताबीज काम नहीं आएगी। फिर तुम कितना भी पढ़ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। इसलिए जीते जी बातें करो। आज का सूत्र है, भय से भगवान की भक्ति मत करो। भगवान की भक्ति तुम्हें करना है ना, भाव से करो। किससे करो? और दूसरी बात, बर्फ के नजदीक जाओगे तो शीतलता मिलेगी, अग्नि के नजदीक जाओगे तो उष्णता मिलेगी। बर्फ के नजदीक जाने से जैसे शीतलता मिलती है, अग्नि के नजदीक जाने से उष्णता मिलती है, गुलाब के नजदीक जाने से जैसे खुशबू मिलती है, वैसे गुरु के नजदीक आने से गोविंद मिलता है। इसलिए मेरे प्रिय जनों, हमने चौपाई उठाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान। गाओ गाओ गाओ, मजे लो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव। जैसे गुरु अपने शिष्य पर कृपा करता, मेरे प्रिय जनों, हमने उदाहरण दिया, पानी के पास जाने से शीतलता, बर्फ के पास जाने से शीतलता मिलती, अग्नि के पास जाने से उष्णता मिलती, इत्र के पास जाने से खुशबू मिलती, गुरु के पास जाने से गोविंद मिलता, महात्मा के पास जाने से परमात्मा मिलता। इसीलिए हम कहना चाह रहे, तुम यदि, हम पता है क्यों बार बार आ रहे यूके, ये तुम
पता नहीं क्या सोचते होगे। अब ये भगवान तुम्हारी मति को भगवान खूब कृपा करे, आपका अपना सोचना है। सच सच बताऊं, हमको हिंदुत्व से बहुत प्यार है, बहुत। सच सच बोलूं, हमको तुम्हारे बच्चों में संस्कृति घटते देखकर बहुत रोना आता। हम चाहते तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी संतति संस्कृति से भरी रहे। बार बार आने का कारण यही है कि तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाए। इसलिए इस चौपाई को आधार बनाया कि तुम हनुमान जी के हो। भगवान भय से नहीं प्रसन्न होता, भगवान प्रभाव से प्रसन्न नहीं होता, भगवान तो भाव से प्रसन्न होता। संत कहते भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे सो भव से बेड़ा पार है। जगन्नाथपुरी का नाम सुना आपने? जगन्नाथपुरी में एक भक्तिनी हुई, कर्माबाई। आह, बड़ी प्यारी भक्तिनी भाई, नाम था उसका कर्माबाई। रोज खिचड़ी बनाती, जगन्नाथ जी को भोग लगाती घर पर। आज संत भगवान भी पधारे हैं। अयोध्या से पूज्य महाराज जी का आना हुआ है। पूज्य राजराजेश्वर महाराज जी के साथ में हम सबका सौभाग्य है। आहा, कर्माबाई नाम की एक भक्तिनी थी, जगन्नाथपुरी में रहती थी। भगवान जगन्नाथ जी को वो बड़ा प्यार करती थी, खिचड़ी का भोग लगाती थी। उसकी एक आदत थी, सुबह सुबह जगन्नाथ जी को भूख ना लगाए, कहीं भूखे ना रहें, पट ना खुल जाए, तो बिना नहाए ही खिचड़ी बना देती थी और भोग लगा देती थी। और जगन्नाथ जी रोज बालक का रूप धारण करके खिचड़ी पाने आते थे। एक दिन एक महात्मा घर आए तो बोले, पूजा पाठ करती हो देवी जी भक्तिनी? हाँ महाराज, आपकी कृपा से जगन्नाथ जी की सेवा कर लेते हैं, ज्यादा पूजा पाठ तो नहीं जानते, खिचड़ी बना के भोग लगा देते हैं। पर एक भूल हो जाती है, क्या? हम नहाते नहीं, बनाते समय बाद में नहा लेते हैं, फिर ये लगने लगता नहाएंगे लेट हो जाएंगे, छोटे से हैं जगन्नाथ जी, भूखे रह जाएंगे। सत्य घटना बता रहे हैं हम आपको, हम अपनी बात नहीं बता रहे, हम पुस्तक भी लेके आए, भक्तमाल में ये कथा आई हुई है। आहा, तो महात्मा नाराज हो गए, अरे तू बड़ी पागल है, बड़ी बाबरी है, कहीं भगवान को भोजन बिना नहाए बनाते? पाप पड़ेगा पाप। सुन, अब कल से नहा धोकर के भोजन बनाया कर। बेचारी सीधी साधी तो थी, तो दूसरे दिन नहाने धोने में व्यस्त हो गई तो लेट हो गया, थोड़ी देरी हो गई। जगन्नाथ जी आए और जैसे ही भोज पाया, उधर पट खुलने का समय हो गया, तो बिना पानी पिए ही जगन्नाथ जी चले गए। उधर पुजारी जी ने पट खोला तो जगन्नाथ जी के ओंठों पर खिचड़ी के दाने लगे हुए थे। तो पुजारी जी ने पूछा, ठाकुर जी, पहले के जमाने में तो ठाकुर जी से अंतरंग बात होती थी, अंतस मन में। अंतस मन में ऐसा, जो भक्त होंगे वो समझेंगे हमारी बात को, कि जवाब भले ही ना मिले, मन में ही प्रश्न उठते हैं और मन में ही उत्तर आते। तो जगन्नाथ जी से पुजारी जी ने पूछा, ठाकुर जी ये खिचड़ी कहां से आई? रात को किसी ने पट खोले क्या, या कोई मामला है? तो ठाकुर जी बोले, पुजारी जी क्या बताएं, एक हमारी यहां भक्तनी रहती है कर्माबाई, उसको काऊ बाबा ने ऐसा कह दिया कि नहा धो के बनाओ। उस चक्कर में आज वो देर हो गई और हमने खिचड़ी तो पाली, पानी नहीं पी पाए, यहां पट खुलने का समय आ गया, सो हमें जल्दी वापस आना पड़ा। आप हमारा एक काम कर दोगे? पुजारी जी बोले, क्या? बोले, वो जो बाबा जी हैं ना, उनको थोड़ा रगड़ो। सत्य बात बता रहे, कैसे रगड़े? बोले, उनको ये समझाओ कि ये नियम धियम का ज्ञान अपने पास रखो, हमारी खिचड़ी तो बढ़िया, वो बिना नहाए वाले ही ठीक है। आहा,
वो पंडित जी ने महात्मा को खोजा, खोज करके बुलाया, महात्मा से कहा कल आप किसी कर्माबाई के घर गए थे? बोले बिल्कुल गए थे। बोले आपने उनको कोई ज्ञान दिया? बोले बिल्कुल ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? अरे बिना नहाए जगन्नाथ जी का भोग बना देती, बड़ी विचित्र औरत है। तो बोले सुनो, अब आज जाके कहे आना कि जैसी बनाती थी वैसे ही बनाए। बोले क्यों? बोले जगन्नाथ जी की पूरी घटना सुनाई, महात्मा की आंखों से आंसू आ गए कि हम नहा नहा मर गए, फिर भी भगवान भोग ना लगाए, वो बिना नहाए ही खिचड़ी खवा करके गोविंद को पा गए। मेरे पागलो, इस कथा का अर्थ ये नहीं है कि तुम कल से नहाना बंद कर दो, नहीं। इस कथा का अर्थ यह है कि भगवान भय से प्रसन्न नहीं होते, भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं। नहाना तो तन का विषय है, और मेरे पागलो, तन को नहाना है तो थेम्स रिवर में या फिर किसी बड़ी नदी में या समुद्र में या स्विमिंग पूल में जाओ, पर मन को नहलाना है तो सत्संग में आओ। तन का स्नान तो नदी में होता है, मन का स्नान तो गुरु के चरणों में होता है। और कौन गुरु? जय 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 हनु मान गुसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। हनुमान जी जैसा गुरु मिले, हनुमान जी जैसा सदगुरु मिले तो राम का मिलना तो पक्का है, क्योंकि राम द्वारे, तुम रख राम के द्वार पर हनुमान जी का पहरा है, और हनुमान जी मिलाते ही राम से हैं। इसलिए मेरे पागलो, तुम्हें परमात्मा को प्राप्त करना है तो भय से मत पाओ, भाव से भगवान को पाओ। और तुम भूत को मत चुनो, भगवान को चुनो। मरने के बाद पूजा मत करो। भगवान का मतलब, भूत और भगवान का अर्थ थोड़ा समझने जैसा है, थोड़ा सा समझना धैर्यता से। भूत की पूजा मत करो, भगवान की पूजा करो। और भूत का मतलब तुम मरने के बाद पूजा करोगे तो भूत की पूजा है, जीते जी पूजा करना भगवान की पूजा है। चाहे वो गुरु हो या मां बाप हो, तीनों भगवान है। तीन देव हैं, कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीन हैं। और तीन तुम्हारे सामने भी है, माता, पिता और गुरु। ब्रह्मा का काम क्या? जन्म देना। शंकर का काम क्या? संहार करना। विष्णु का काम क्या? पालन करना। ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा है मां, वो जन्म देती है। विष्णु कौन है? विष्णु है पिता, वो पालन करता है। और शंकर कौन है? शंकर है गुरु, जो तुम्हारी गलत आदतों का संहार कर देता है। गॉड में भी तीन शब्द, तीन अक्षर हैं, G-O-D। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉय। इसलिए मेरे पागलो, परमात्मा को प्राप्त करना है तुम्हें तो तीन की शरणागति ले लो। तुम ब्रह्मा, विष्णु, महेश को, हमारे पास बहुत लोग आते हैं और प्रश्न भी ऐसे ऐसे लिख करते हैं, क्या बताएं। अब एक आदमी ने आज प्रश्न किया, ये वहां रहता है दुबई में, इसने हमको पत्र भेजा, मेल पर भेजा पत्र कि हम आपको बहुत मानते हैं, आपकी बहुत कथाएं सुनते हैं, और लेकिन हम पहले नास्तिक थे, अब आस्तिक हो गए हैं। बहुत दिनों से आपकी कथाएं सुनकर के कुछ समझ आता, कुछ नहीं समझ आता। भला है तुझे कुछ तो समझ आ रहा, हमें तो कुछ भी नहीं आ रहा है। फिर आपने कहा कि हम आस्तिक हो गए। क्या गजब आदमी है, खुद ही प्रमाण पत्र ले लिया। प्रमाण पत्र कोई यूनिवर्सिटी देती है, जैसे कोई भी डिग्री करो तो यूनिवर्सिटी प्रमाण पत्र देती ना बेटा, वैसे ही कोई गुरु प्रमाण पत्र देता है, तू आस्तिक है या नास्तिक है। लेकिन कोई बात नहीं, दुबई में रहते हैं। एक प्रश्न हमारे मन में आपको सुनने के बाद आता है। बेटा हमको सुनने के बाद तो बहुत लोगों के मन में प्रश्न आते हैं, और प्रश्न इसने बहुत अच्छा लिखा, पढ़े लिखे का प्रश्न है। इसने कहा कि यदि कर्म का फल ही भोगना है तो तुम्हारे आशीर्वाद की जरूरत क्या है। बहुत मजा आया प्रश्न पढ़ के। यदि कर्म का फल ही भोगना है
तो भक्ति करने की आवश्यकता क्या, पूजा करने की जरूरत क्या? और शायद पढ़े लिखे बच्चे यही पूछेंगे कि हम कर्म करते हैं तो पाते हैं, और जब कर्म का फल मिलना है तो ब्लेसिंग्स की आवश्यकता क्या? राजकुमार